प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कुछ ऐसी है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके नाम की गूंज देखने को मिलती है। ऐसे में अमेरिका के अटलांटा और मैरीलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली गई। ये कार रैली बीजेपी समर्थकों और सिख समुदाय की तरफ से निकाली गई, जिसमें कार रैली में अब की बार 400 पार के झंडे और मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार रैली में अगर आप झंडों पर देखेंगे तो बीजेपी के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं और गाड़ियों की तादाद जरा देखिए, एक के बाद एक गाड़ियां नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ मैरीलैंड की तो दूसरी तरफ अटलांटा की तस्वीर आपके सामने है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मैरीलैंड की और अटलांटा की। उसके पहले आपको बताएं कि लंदन में भी इसी तरीके से कार रैली का आयोजन किया गया था, बीजेपी के समर्थन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में, और यूके के सांसद ने भी प्रधानमंत्री के समर्थन में यहाँ पर भाषण भी दिया था उस वक्त। और अब ये तस्वीरें मैरीलैंड और अटलांटा से सामने आई है। इसी से जुड़ी हुई 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए विदेश से समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के मैरीलैंड की हैं, जहां सिख समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। इस दौरान कारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, गाड़ियों पर अब की बार 400 पार के पोस्टर लगे नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा से भी सामने आई हैं। लोगों ने कार रैली निकालकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत की हुंकार भरी। लोग बीजेपी के झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। रैली में लगभग 150 कारें शामिल हुई। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आईं। समर्थकों ने अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी परिवार लिखे पोस्टर्स लगाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन भी शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं दुनिया से समर्थन मिल रहा है। और अब बात करेंगे कच्चाथीवू द्वीप की, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और डीएमके पर निशाना साधा है और डीएमके की परिवारवादी वाली राजनीति पर भी निशाना साधा और कहा है कि तमिलनाडु के लिए कुछ भी नहीं किया है। दरअसल एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कच्चाथीवू द्वीप को लेकर के कि किस तरीके से उसे श्रीलंका को सौंप दिया जाता है, उस पर से अपना अधिकार छोड़ दिया जाता है। और अब इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री ने डीएमके पर भी निशाना साधा है और ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए डीएमके के द्वारा कुछ नहीं किया गया। आरटीआई रिपोर्ट से डीएमके के दोहरे मापदंड उजागर हो गए हैं। कांग्रेस और डीएमके एक ही है, ये भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा है कि डीएमके बेटा बेटी को आगे बढ़ाने की परवाह करता है, यानी कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। It is an issue which has been very much debated in Parliament. In Tamil Nadu circles as well. It has been the subject of correspondence between the union government and the state government. And as I said, 21 times I have myself replied to letters. Now, every political party in Tamil Nadu has taken a position on this. And here, one of the reasons why we are debating it is in looking at these two issues, the Kachathivu issue and the fishermen issue, two parties, the Congress and the DMK, have approached this matter as though they have no responsibility for it, as though the situation is for central government, today's central government, for them to resolve. There is no history to this. This has just happened. They are the people who are taking up the cause. That is the way they would like to project it. So the purpose of the press conference today, why I am talking to all of you, is we believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kachathivu, how was the 1974 agreement reached? How was Kachathivu given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are two agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, two documents were sought from us as an RTI request. And these were provided. One was a document
about Ministry of External Affairs, summary background note for the meeting of the Informal Consultative Committee in 1968 on this issue. And the second was a record of discussion of a meeting between the then Foreign Secretary and the then Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Kalaignar Karunanidhi, in June 1974. Now, the point today is we know there are two agreements. We know there's a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know. और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि बंगाल में चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल अधिकारियों से हालात की जानकारी ली है। जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत की खबर, जबकि 100 लोग बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं। असम के जोराहाट में भी भारी नुकसान की खबर आ रही है। बंगाल में चक्रवाती तूफान का कहर, प्रधानमंत्री ने हालात की जानकारी ली, अधिकारियों से पूछा है वहां का हालचाल। जलपाईगुड़ी में 5 की मौत की खबर आ रही है, 100 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि असम के जोरहाट में भी भारी नुकसान पहुंचा है। बंगाल में चक्रवाती तूफान का कहर, प्रधानमंत्री ने हालात की ली जानकारी। कल घूर्णी जोर हुआ था तो सब टूट गया। अभी क्या हुआ? कोई आया है? हाँ, सीएम आया है, गौर नहीं है, सब तो टूट गया। सरकार से कोई कुछ? हाँ, मदद तो चाहता है, कुछ सरकार से कुछ नहीं दिया है अभी तक। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर तूफान का जो असर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 6 तस्वीरों के जरिए समझिए वहां पर हालात बेहद चिंताजनक है, और इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है, हालात की जानकारी ली है। ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम तूफान का कहर आपको दिखा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 100 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो असम का जोरहाट है वहां पर भी बड़ा असर चक्रवाती तूफान का देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो वहां पर हालात इस वक्त बने हुए हैं। चक्रवाती तूफान की वजह से पेड़ पौधे सब कुछ वहां पर क्षतिग्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी बात यह कि जो खासकर किनारे वाले इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए मुसीबत बड़ी है। तो देखिए ये 6 तस्वीरें आपने देखी। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चक्रवाती तूफान है वो अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर में अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहर कुछ ऐसा है कि जलपाईगुड़ी की अगर आप बात करेंगे तो जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। घायलों की संख्या का जिक्र करें तो 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर संज्ञान में लिया है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। रिपोर्ट देखें। देश के कई हिस्सों में जहां लोग तेज धूप से परेशान हैं, तो वहीं कई जगहों पर भारी बारिश से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कल पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश और तूफान ने तबाही वाला मंजर ला दिया। अचानक हुई तेज बारिश, तूफान और ओलावृष्टि से असम में जहां लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 100 लोग घायल हो गए। कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं के कारण झोपड़ियां और घर क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे टूट गए। मौसम की मार की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ हैं। उन लोगों के प्रति संवेदना है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूर्णिया सीट को लेकर के क्या कुछ कह रही है वहां की जनता, हिंट में आपको दिखाएंगे कि जनता का हिंट आखिरकार क्या है।